इसको देख के मेरे को अपने शेरों की याद आ जाती है और इसको बुलाती हूँ मैं तो ये जल्दी से आ जाता है। एक ही फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे आज की नई ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने आज की नई ब्लॉग में। तो आज 10 बज गए हैं और मैं आज अब जा रही हूँ जंगल। आज भी मैं जा रही हूँ पिरूल लेने के लिए। आज हम घास के लिए नहीं गए क्योंकि भैंसोड़ा कोई एक्सपायर हो गया था ना, तो सबके सब वहाँ जा रहे हैं गांव वाले। मैं और चाची हम दोनों ही जाते थे जंगल, लेकिन आज दादाजी ऊपर चले गए तो चाची भाई के साथ है, तो इसलिए चाची आज नहीं गई। तो फिर मैं भी अकेले अकेले तो जाती हूँ नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कहीं नज़दीक से पिरूल लेके आ जाती हूँ। तो जा रही हूँ पिरूल लेने के लिए। तो मिलती हूँ अब सीधा जहाँ पे मुझको पिरूल इकट्ठा करना है। तो अब मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ जहाँ पे मुझे पिरूल इकट्ठा करना है। और सबसे पहले तो मैं पेड़ की छाया में बैठ जाती हूँ और थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। प्यास बहुत भयंकर लग रही है, इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ ना सबसे पहले अपने लिए पानी की बोतल लेके जाती हूँ। तो पहले थोड़ा सा छाया में बैठ जाती हूँ, उसके बाद पिरूल सोड़ती हूँ। तो आज तो मैं पिरूल को ऊपर से सोड़ के लाई हूँ और अब जाके इतना सारा इकट्ठा किया मैंने। और मुझे ले जाना भी बहुत नीचे, क्योंकि आज मैं बहुत ही ऊपर आ गई। और फिर आज पता क्या हुआ कि जैसे मतलब मैं पिरूल लेने के लिए आई तब तक मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया। फिर मैंने मम्मी से बात की, उसके बाद मेरे पापा का फ़ोन आ गया, मैंने पापा से बात की। फिर अपने फ्रेंड से बात की, उसके बाद मैंने मौसी से बात की। और मैंने और मौसी ने तो काफ़ी बातें की, जैसे कि साल भर से बात नहीं की होगी हमने। ऐसे लग गए थे हम फ़ोन पे। शायद से आधा या 1 घंटा तो मैंने मौसी से बात की। और अभी मैं इसको ले जाती हूँ। कुछ ये है, कुछ मुझे सब नीचे है और सबसे नीचे जाना है मुझे। और थोड़ी देर पहले मतलब यहाँ पे कोर भी थे दादा औरों के, लेकिन वो भी जा चुके हैं और वो पता नहीं कहाँ गए। तो मैं अब जल्दी से इसको ऐसे करके नीचे को फेंकती हूँ। तो ऐसा जो पिरूल इकट्ठा कर रखा है मैंने, तो इसको देख कर मुझे बचपन की याद आ रही कि हम जब 2-3 रहते थे तो हम इसमें बैठ के ऐसे गुसगुली खेल के जाते थे, बैठ के जाते थे इसमें। तो हम गुसगुली खेलना बोलते थे उसको। और अब तो क्या खेलना, अब तो अकेले अकेले। तो चलो पहले मैं इसको नीचे इकट्ठा करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ फिर। तो ये मैंने लगा दिया है आधा पिरूल और आधा यहाँ पे बच गया है। तो अगर शाम को घास के लिए नहीं जाऊँगी तो आज पिरूल ही ले जाऊँगी, नहीं तो कल आऊँगी और लेके जाऊँगी बस। कल मतलब फिर मैं इकट्ठा नहीं करूँगी, कल आऊँगी और भर के और ले जाऊँगी। और मुझे तो लग रहा कि एक फंसी से ज़्यादा ही होगा, देखेंगे। आज मैं चुन्नी नहीं लाई क्योंकि ना चुन्नी में आ ही नहीं रहा था। तो जैसे कि मतलब साड़ी होती है तो साड़ी के जो किनारे होते हैं उनको सिल के और एक थैला सा बन जाता है ना, तो आज मैं बस ये बना के लाई हूँ। ये देखियो, ये रहा मेरा थैला, इसमें मैंने कीट कीट के भर रखा। तो अब ले जाती हूँ, शायद से भारी होगा, देखेंगे फिर। तो अब मिलती हूँ मैं सीधा घर में, क्योंकि धूप भी हो गई और सबके सब यहाँ पे चले गए। एकदम सुनसान सा लग रहा है जंगल। तो पहले इसको उठाती हूँ, उसके बाद चलती हूँ घर। तो अब मिलती हूँ फिर घर में। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ गौशाले में और कल और आज कल लाया हुआ मेरा ये वाला है, ये जो बड़ा वाला इकट्ठा कर रखा है। तो यही लाई मैं कल और आज। और अभी शाम को देखूँगी फिर क्या होता है। अगर घास के लिए नहीं जाऊँगी तो शाम को उस वाले को भी लाऊंगी जो वहाँ पे बच रखा है, नहीं तो कल लाऊंगी। और अभी फ़िलहाल मैं भैंस को घास देती हूँ, उसके बाद चलती हूँ घर। और आज तो दादाजी वहाँ जा रखे हैं जहाँ पे भैंसोड़ा में कोई ख़त्म हो रखा था, तो वहाँ जा रखे हैं आज। तो दादी भी पता नहीं घर में होगी कि नहीं होगी, देखते हैं, नहीं तो फिर खाना बनाऊँगी। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे तक घर में। तो अभी मैं घर में पहुँच गई हूँ और ये देखो, ये शेरू कहीं नहीं गया है। इसको देख के ना मेरे को अपने शेरू की याद आ रही है। मेरा शेरू भी था लेकिन पता नहीं कहाँ गया। और आप लोगों ने तो मेरे शेरू को देखा ही होगा। तो मेरे तो पेपर चल रहे थे तो मैं तो कॉलेज चली गई थी। और फिर उसके बाद शेरू दादी लोगों के साथ जोकीमढ़ी गया। फिर वहाँ से नीचे तल्ली खोल में तो आ गया था। उसके बाद फिर पता नहीं बंदरों को देखा कि पता नहीं क्या, फिर वो चला गया। और उस दिन से
मैं ढूंढती रही लेकिन वो अभी तक मिल ही नहीं रहा। और अगर मेरा कॉलेज जाना नहीं होता तो शायद से कि शेरू जाता भी नहीं, और शायद से अगर मतलब एक दिन तो मोरो गाँव था, एक दिन पैरान में था, तो शायद से मैं उसको ले आती, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि कॉलेज था ना, इसलिए नहीं जा पाई। हमने कई पता किया, कई लोगों को फ़ोन भी किया, मैंने किया फ़ोन, दादा ने किया फ़ोन, तो हमने पता किया कि शेरू अगर वहाँ होगा तो हमें बता देना, लेकिन शेरू कहीं नहीं था। और मैंने मतलब मेरे भाई ने एक दिन बताया था कि वो जोगीमढ़ी में है, तो मैं 4 बजे चली गई थी उसको लेने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। और मतलब अब अजीब सा लग रहा है आजकल, मतलब सुबह तो उतना नहीं लगता जितना मतलब रात को लगता है। एकदम मतलब छत एकदम खाली खाली सी लगती है, मतलब जैसे मतलब हम रात में वो छत में रहता था और घूमता रहता था, तो मतलब एकदम खाली खाली सा लगता है आजकल। और मेरे को तो एकदम अकेला सा लगता है, क्योंकि मुझे तो इसकी इतनी आदत पड़ गई थी कि क्या ही बोलना। फिर मतलब कहीं से भी आना जाना तो सबसे पहले उसके साथ बैठा करती थी मैं, तो कभी कभी आधा एक घंटा बैठ जाती थी, उसके बाद फिर तब जाके मैं काम करती थी। और मतलब कहीं से आना जाना होता था तो सबसे पहले उसके लिए चीज़ें लाना, तो अब मेरे को मतलब बहुत याद आ रही है उसकी कि अचानक से ऐसे कैसे चला गया। 7-8 महीने हो गए थे उसको यहाँ रहते हुए, लेकिन तब भी नहीं आया। और फिर बस अभी भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा, तो ढूंढ रहे हैं हम, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। कि हम बोल रहे हैं कि अगर कहीं मिल जाएगा तो इसको लेके आ जाएंगे। और जिस दिन मेरा कॉलेज का ऑफ था, तो जिस दिन मेरा पेपर नहीं था, उस दिन तो मेरे को एकदम इतना गंदा लग रहा था ना कि क्या बोलना। जैसे मैं सोने के लिए कमरे में आ रही थी, तो यहाँ पे कमरा एकदम खाली खाली, क्योंकि वो जिस कमरे में मैं सोती हूँ वहीं पे रहता था। और जैसे छत में जाओ तो छत पे एकदम खाली खाली, और आजकल शेरू शेरू बोलना भी नहीं हो रहा था, तो एकदम मतलब अजीब सा लग रहा था मेरे को। तो अब तो थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा है, लेकिन अपने मतलब कंट्रोल करना। लेकिन पर सबके सब बोल रहे हैं ना कि उसके लिए कुत्ता ही तो था, उसके लिए ऐसे कैसे रो रहे। तो बोलने के लिए तो सब बोलते हैं कि मतलब कुत्ता ही तो था, उसके लिए क्या रोना। लेकिन जिसको उसकी आदत हो जाती है ना, वो तो उन्हीं को पता रहता है कि कैसे आदत पड़ जाती है उसकी। और मेरी तो आदत थी कि मतलब सुबह शाम दिन रात मतलब शेरू शेरू बोलना, और उसके बाद जैसे सोती थी तो उसी को गुड नाइट बोलना, गुड मॉर्निंग उसी के साथ होती थी बोलना। तो अब मतलब एकदम अजीब सा लगता है अकेले अकेले रहना, क्योंकि मेरे भाई बहन भी मम्मी पापा के साथ है, तो मेरे साथ तो वही था, लेकिन वो भी पता नहीं कहाँ चला गया, फिर मिल भी नहीं रहा। तो मैं मतलब इस बारे में ब्लॉग बनाने नहीं वाली थी, लेकिन याद आ जाती है तो क्या करना। तो जैसे ये शेरू आता है, रैम्बो आता है, तो उनको देख के ना मेरे को शेरू की बहुत याद आती है। जिस दिन से शेरू गया तो उस दिन से मेरा ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके फिर मैं ब्लॉग्स बना रही थी, तो फिर मतलब याद तो आती है उसकी, लेकिन फिर थोड़ा सा मन मतलब कहीं और लग जाता है कि मुझे ब्लॉग्स बनाना है, तो उस चीज़ में तो फिर थोड़ा सा ध्यान शेरू की तरफ नहीं जाता, तो इसलिए मैं ब्लॉग्स बना रही थी। तो ब्लॉग्स तो हंसते हंसते बनाती हूँ, लेकिन जैसे घर में आना होता है तो बहुत याद आती है उसकी। और इसीलिए मैं ज़्यादातर ना घर में भी नहीं रहती, तभी बोलती हूँ मैं कि घर में क्या करना, तभी मैं कभी इधर चली जाती हूँ, कभी जंगल कभी कुछ। क्योंकि जंगल में जाने में ऐसा लगता है कि हाँ मुझे अभी काम करना है, तो फिर उतना नहीं होता। तो अब शेर के बारे में उतना बात नहीं करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल दादी खाना बना रही हैं, तो फिर मैं खाना खा के फिर शाम को ही मिलती हूँ। तो अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और मैं और चाची आज फिर से आ गए हैं जंगल। तो आज तो मैं मतलब आज हम दोनों के दोनों उस साइड नहीं गए, आज हम इसी साइड आए, क्योंकि मैं ले जाऊंगी पिरूल और चाची ले जाएगी घास। तो चाची तो जाएगी उस साइड, मैं रहूंगी इस साइड।
तो पहले हम रील्स बनाएंगे। मैं मतलब आज गुजगिली खेलूंगी, उसके बाद तब काटेंगे हम घास। तो चलो तब मिलते हैं। ये क्या पोस्ट हेलो आए वो ना तू ना खड़का के बोल नहीं दिखाने का पोस्ट। अच्छा मुंह नहीं दिखाने का बस। तो अभी हमारी रील तो बन चुकी है। तो आज हमने बनाई चाची के फ़ोन में रील, और अभी चाची जा चुकी है वहाँ पे घास काटने के लिए। आराम से काटा। और अब मैं पिरूल रखती हूँ, उसके बाद अगर पिरूल नहीं होगा तो मैं भी काटूंगी 2-4 पोले घास के, और अगर पिरूल हो जाएगा तो फिर मैं घास नहीं ले जाऊंगी, तब देखेंगे। फिलहाल तो चाची के फ़ोन में अपलोडिंग पे लगा रखा है तो मेरी वीडियो पता नहीं कैसी, देखेंगे कि कितने लाइक्स आते हैं चाची के उसमें। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। मैंने तो ये फंजी लगा दी अपनी, और ये देखो चाची में मैंने उठा दिया है। और चाची मेरी वीडियो बनाएगी, चाची बोल रही है वीडियो बनाएगी तो आगे से जाएगी, क्योंकि मेरे पास ही है ना इतना बड़ा फंजा, इसलिए। तो चलो अब चलते हैं, उसके बाद घर में मिलती हूँ। अभी हम घर में पहुँच गए हैं, और ये मैंने जो पिरूल का थैला था वो मैंने खोल दिया है। तो यहाँ पे मैंने बिखरा रखा है, और अब इसको रखेगी दादी। दादी आज छन्नी में आ रखी है, क्योंकि मैं तो चली जाती हूँ, फिर भैंस को निकालना होता है। तो कल और आज दादी आई भैंस को निकालने के लिए, और अभी दादी गौशाले में ही है। तो इसको दादी रखेगी, और मैं जाऊँगी घर में दूध की बाल्टी लाने के लिए। उसके बाद दूध निकालूंगी, और उसके बाद फिर देखेंगे और भी काम होगा तो वो भी करेंगे। तो अब मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। मैं तो मिलती हूँ फिर सीधा घर में ही, क्योंकि अब गौशाले का काम करती हूँ, उसके बाद चलते हैं घर में। तो फिर मिलती हूँ अब घर में। तो थोड़ी देर पहले मैं गौशाले से आ गई थी, और अब हम बनाते हैं जल्दी से खाना, क्योंकि आज एक बात सुनने को और मिल रही है कि भालू लगा हुआ है। और जो हमारे गांव से ऊपर को है गांव, जहां हम डांडा गांव बोलते हैं, तो वहाँ मतलब वहाँ के जो पेड़ हैं उनको सब तोड़ दिया उसने। और कुछ टाइम पहले तो उसने ना घर के अंदर जाके वो बाल्टी वगैरह बर्तन वगैरह सब फेंक दिए थे। और मतलब ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही है, तो अब जल्दी से खाना बनाते हैं, उसका कोई भरोसा है नहीं कि कब आ जाता है। तो जल्दी से खाना बनाते हैं। तो इसी के साथ फिर मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको मेरा ये वाला ब्लॉग भी पसंद आया हो, और बाकी के ब्लॉग्स भी पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।